नमस्कार दोस्तों, हम रिमाइंडर पे बेस्ड क्वेश्चन लगा रहे हैं। उसी सीरीज को हम कंटिन्यू करके आगे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 को हम देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है क्या? व्हेन x इज डिवाइडेड बाय 7, रिमाइंडर इज 5, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन x स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 7? मतलब क्वेश्चन में कहा गया है कि एक नंबर x है, जब उसको हम 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमें 5 मिलता है। तो अगर हम यक्स स्क्वायर को 7 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या रिमाइंडर मिलेगा? ठीक, तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? देखो, यक्स को जब हम 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमको क्या मिलता है बाबू? 5 मिलता है। ठीक है, 5 मिला। व्हाट इज द रिमाइंडर जब हम यक्स स्क्वायर को 7 से अगर डिवाइड करें तो हमें क्या रिमाइंडर मिलेगा? यही हमसे क्वेश्चन में पूछा है। ठीक है, तो प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी ये होती है कि जो भी ऑपरेशन हम नंबर के साथ करते हैं वही ऑपरेशन हमें रिमाइंडर के साथ करना पड़ता है। तो प्रॉपर्टी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी ये होती है, व्हाट ईवर ऑपरेशन परफॉर्म विद द नंबर परफॉर्म विथ द नंबर एग्जैक्ट ऑपरेशन परफॉर्म विथ द रिमाइंडर। ओके, तो प्रॉपर्टी क्या होती है? जो भी ऑपरेशन हम नंबर के साथ करते हैं वही ऑपरेशन हमें रिमाइंडर के साथ करना। अगर हम नंबर का स्क्वायर करेंगे तो हमें रिमाइंडर का स्क्वायर करना पड़ेगा। नंबर का क्यूब करेंगे तो रिमाइंडर का क्यूब करना पड़ेगा। अगर हम नंबर में कुछ जोड़ेंगे तो हमें रिमाइंडर में भी वही चीज जोड़नी पड़ेगी। अगर नंबर में से कुछ घटाएंगे तो हमें रिमाइंडर में से भी वही चीज घटानी पड़ेगी। ठीक है, अगर हम नंबर में कुछ मल्टीप्लाई करते हैं तो वही चीज हमें रिमाइंडर में भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। यही होता है कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर है यहाँ पे, मतलब नंबर का स्क्वायर किया गया है, तो दैट मीन अगर नंबर का स्क्वायर किया गया है तो रिमाइंडर का भी स्क्वायर किया जाएगा। ठीक है, यानी कि 25 होगा। क्या? 25, यानी कि एक्स स्क्वायर बाई 7 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 25/7। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 4 आएगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारा? डी। डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? क्वेश्चन नंबर 22 देखो, इफ द रिमाइंडर n इज डिवाइडेड बाय 4। ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा इसको ध्यान से देखना। हाँ, अरे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। चलो देखो, इफ द रिमाइंडर व्हेन n इज डिवाइडेड बाय 4 इज 3। ठीक, मतलब जब हम n को 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमें 3 मिलता है। एंड रिमाइंडर व्हेन n इज डिवाइडेड बाय 3 इज 2, द स्मॉलेस्ट n इज। मतलब क्वेश्चन में पूछा गया है कि जब हम n को 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 3 मिलता है। ठीक है, जब हम उसी नंबर को n को 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमें 2 मिलता है। तो n की स्मॉलेस्ट वैल्यू बताना, मतलब हमें नंबर बताना, सबसे छोटा नंबर ऐसा बताना है कि जब हम उसे 3 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 2 आ जाए। यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देखो, सबसे पहले हम एक इक्वेशन बना लेते हैं। इक्वेशन क्या बनेगा? n इक्वल टू क्या हो जाएगा? जब हम किससे डिवाइड करते हैं? 4 से, यानी कि 4 के प्लस रिमाइंडर क्या है? 3। ठीक है, एक इक्वेशन ये हो गई। दूसरा हमसे क्या पूछा गया? एंड रिमाइंडर व्हेन n इज डिवाइडेड बाय 3, यानी कि 3 के रिमाइंडर क्या है? 2। ठीक है, ये दो हमारा क्या बन गया? इक्वेशन बन गया। अब देखो, इक्वेशन नंबर 1 को हम लेते हैं। अगर हम n इक्वल टू 4 के है प्लस 3। ओके, ये हमारा पहला इक्वेशन था। अगर हम k की वैल्यू यहाँ पे रखते हैं, k की वैल्यू 0 रखेंगे तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4
जब k की वैल्यू रखेंगे 4 इंटू 0 प्लस 3 इक्वल टू 3 हो जाएगा। ठीक है, तो k की वैल्यू जब हम 1 रख देंगे तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 इंटू 1 प्लस 3 इक्वल टू 7। ठीक है, 1 यहाँ पे 1 होगा 7। फिर k की वैल्यू जब हम 2 रखेंगे तो n की वैल्यू क्या मिल जाएगी 4 इंटू 2 प्लस 3 दैट मीन 11 हो जाएगा। ठीक है, अब k की वैल्यू अगर हम 3 रखेंगे तो n की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें 4 इंटू 3 प्लस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 15। k की वैल्यू अगर हम 4 रखें तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 इंटू 4 प्लस 3 दैट मीन 19। ठीक, ये हमें नंबर मिलेंगे। अब कौन सा नंबर 3 से डिवाइड होने पे 2 रिमाइंडर देगा, वही नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम 3 को पहले नंबर को देखो 3 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमें क्या मिलेगा 0 मिलेगा, ये तो नंबर नहीं होगा। अगर हम 7 को 3 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर हमें क्या मिलेगा 1 मिलेगा, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। अगर हम 11 को 3 से डिवाइड करते हैं तो हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा 2 मिलेगा। ठीक है, यही हमसे क्वेश्चन में बोला गया है। क्वेश्चन में बोला गया था कि रिमाइंडर 2 मिलेगा, तो वह नंबर बताइए सबसे छोटा से छोटा। तो छोटा नंबर सबसे पहला नंबर क्या मिला हमें 11 ही मिला। ठीक, तो 11 हम ही हमारा आंसर होगा, क्योंकि जब हम 11 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा 2। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारा सी। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम में तो हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चन में कहा गया हो उसके हिसाब से हम इक्वेशन बना लेंगे। ठीक है, 2 इक्वेशन हमारा बन जाएगा। तो उसके बाद पहले इक्वेशन में हम क्या करेंगे n की वैल्यू निकालेंगे। कैसे, k की वैल्यू को चेंज करके k की वैल्यू 0 रखेंगे, 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे। ठीक है, उसके बाद जो n की वैल्यू मिलेगी उसे हम 3 से, यहाँ पे 3 से डिवाइड करने पे 2 रिमाइंडर पूछा था, तो 3 से हम सारे नंबर को डिवाइड करते चले जाए, जहां पे हमें रिमाइंडर 2 मिल जाएगा। स्मॉलेस्ट नंबर पूछा था तो हम सबसे पहला नंबर 11 ही मिला, जैसे 3 से डिवाइड करने पे 2 रिमाइंडर मिल रहा है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 23 है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ता है कि देखिए, द रिमाइंडर व्हेन 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल प्लस 20 फैक्टोरियल इज डिवाइडेड बाय 10 इज। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन हो तो हम सबसे पहले देखते हैं कि 10 कहाँ पे आ रहा है। जहां पे भी हमें 10 मिल जाएगा वहां पे रिमाइंडर 0 होगा, और उसके बाद भी रिमाइंडर सब 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल। ठीक है, प्लस 6 फैक्टोरियल डॉट डॉट 20 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई क्या है बाबू 10 है। ठीक, अब देखो 1 फैक्टोरियल को अगर सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी 1, 2 फैक्टोरियल को सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी 2, 3 फैक्टोरियल को सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी 6, 4 फैक्टोरियल को सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी 24, 5 फैक्टोरियल को सॉल्व करेंगे वैल्यू क्या आ जाएगी 120। 120 किसका फैक्टर है 10 का फैक्टर है, दैट मीन इसमें 10 प्रेजेंट है, तो 10 अगर प्रेजेंट है तो इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और 6 उसके बाद जितने भी नंबर आएंगे सबका रिमाइंडर 0 हो जाएगा, 0 रिमाइंडर हो जाएगा सबका। ठीक है, तो डिवाइडेड बाई 10 अगर हम सबको ऐड कर दें, ठीक है ऐड कर देंगे तो 24 प्लस 6 30, 30 प्लस 2 32 और प्लस 1 33, यानी कि 33 बाई 10। तो यहाँ से हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा +3 रिमाइंडर मिलेगा। ठीक है, +3, करेक्ट ऑप्शन बी। अगर आपको पता ना हो कि फैक्टोरियल को कैसे निकालते हैं तो n फैक्टोरियल की वैल्यू होती है, देखो n फिर n-1 फिर n-2 फिर n-3, मतलब ऐसे घटते चला जाता है। तो 1 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 इंटू 1, ठीक है। और उसके बाद 2 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी 2 इंटू 1, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी 2 2 2 इन सॉरी 3 इंटू 2 इंटू 1,
ठीक है, तो घटता मतलब घटता रहता है। तो इस तरीके से फैक्टोरियल की वैल्यू को हम सॉल्व कर लेंगे, और सॉल्व करने के बाद हम सबको ऐड कर लेंगे, और उसके बाद 10 से डिवाइड कर देंगे तो रिमाइंडर हमें 3 मिल जाएगा। ओके, ना क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 2 की पावर 100 इज डिवाइडेड बाय 101। अब देखो 2 की पावर 100 है, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 101 है, ठीक। तो क्या अब फॉर्मेट थ्योरम को जानते हैं? फॉर्मेट थ्योरम, फॉर्मेट थ्योरम, अगर फॉर्मेट थ्योरम को आप नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, हम यहाँ एक्सप्लेन कर देंगे। देखिए फॉर्मेट थ्योरम होता है ए की पावर p -1 बाई p, ठीक। रिमाइंडर क्या होता है? हमेशा +1 रिमाइंडर, ठीक है। मतलब फॉर्मेट थ्योरम ये कहता है कि कोई भी नंबर अगर इस फॉर्म में है, ठीक है, वो हमेशा रिमाइंडर +1 देगा, ठीक। लेकिन एक कंडीशन है, कंडीशन ये क्या है? कंडीशन है ए एंड p इज को प्राइम, को प्राइम, ठीक। को प्राइम यानी कि ए और p के बीच में कुछ कॉमन ना हो, सिर्फ 1 ही कॉमन हो, ठीक है। यानी कि ए प्राइम नंबर हो, ए भी प्राइम हो, और p भी प्राइम हो, ठीक। p भी प्राइम हो, और a और p ऐसा प्राइम हो कि इन दोनों के बीच कॉमन कुछ भी ना हो। तो मतलब अगर दो नंबर हैं a और p, अगर उनके बीच कुछ प्राइम मतलब कुछ कॉमन नहीं है 1 के अलावा, तो नंबर क्या होते हैं? को प्राइम। दैट मीन a एंड p को प्राइम हो। तो यहाँ पे देखो 100 100 तो प्राइम नहीं है, मतलब अब p जो है p क्या है यहाँ पे? p हमारा 101, 101 क्या है? प्राइम है, ठीक। और 2 जो a है, एक 2 2 क्या है? 2 भी प्राइम नंबर है। तो a और p प्राइम हो गए हमारे, ठीक। कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, ए भी प्राइम p भी प्राइम। अब a और p में कुछ कॉमन है? नहीं, कुछ कॉमन नहीं है, तो इसलिए a एंड p को प्राइम हो। यही दो कंडीशन होती है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है तो फॉर्मेट थ्योरम वहां पे अप्लाई हो जाती है। तो ये रिमाइंडर क्या देगा फॉर्मेट थ्योरम के अकॉर्डिंग? ये रिमाइंडर क्या देगा? +1 रिमाइंडर देगा, ठीक है, +1। अब करेक्ट ऑप्शन है फॉर्मेट थ्योरम। देखो एक बार फिर से देख लो, फॉर्मेट थ्योरम क्या होती है? ए की पावर p -1 बाई p हमेशा रिमाइंडर +1 देता है, ठीक है, +1 रिमाइंडर देगा। लेकिन कंडीशन ये होगी ए और p को प्राइम होने चाहिए, ए भी प्राइम हो, p भी प्राइम हो, लेकिन और ए और p के बीच में कुछ कॉमन ना हो, तो वहां पे फॉर्मेट थ्योरम अप्लाई हो जाती है। तो यहाँ पे फॉर्मेट थ्योरम अप्लाई करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? 1। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 25 है, देखो क्वेश्चन नंबर 25 है, 6 है, 7 है, 9 है, 9 है, डिवाइड बाई 47 है। इसको आप कैसे सॉल्व करोगे? ना तो ये 1 के फॉर्म में बनेगा, ये डिवाइजर हमारा काफी लेंदी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप सिंपली एक सिंपल मेथड फॉलो कर लेते हैं, जो हम डिवीजन का जैसे हम डिवाइड करते हैं वैसे हम कर लेते हैं, जिससे थोड़ा मतलब टाइम तो लगेगा, बट उससे अच्छा मेथड हमको नहीं लगता कि कुछ और है इसको सॉल्व करने के लिए। 6 7 9 9 को अगर हम 47 से डिवाइड कर दें, ठीक, तो 1 टाइम जाएगा, तो 47 हो जाएगा यहाँ पे 0 2, और 9 हो जाएगा, यानी कि कितने टाइम जाएगा? 5 टाइम्स, नहीं 5 टाइम नहीं, 4 टाइम्स जाएगा, सॉरी 4 टाइम्स जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 4 टाइम्स यानी कि 8 हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 17। अगर इसको हम घटा देंगे तो 9 में से 8 जाएगा 1, और 10 में से 7 जाएगा 3 1, फिर यहाँ पे 9 आ जाएगा, ठीक है। और फिर कितने टाइम जाएगा? 6 6 टाइम 6 2
और 2 आएगा यहाँ पे एंड 4 एंड 32। 32 तो ज़्यादा हो जाएगा, 6 टाइम नहीं जाएगा। अ, थोड़ा देखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 टाइम्स ही जाएगा, सॉरी। यहाँ पे 2 आएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया यहाँ पे। यहाँ पे 2 आएगा और 219 और फिर ये भी 4 टाइम्स जाएगा। 4 टाइम्स जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 4 टाइम्स जाएगा 188, ठीक। 188 तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 31। 31 इज हमारा करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। तो मतलब इस तरीके के क्वेश्चन को आप सिंपली डिवाइड करके सॉल्व कर लेंगे, इसमें कुछ है नहीं। और कोई अगर पैटर्न बनाने की कोशिश करेंगे या कोई और रूल लगाने की कोशिश करेंगे तो और भी लेंदी हो जाएगा। इससे अच्छा से हम सिंपली डिवाइड कर लेंगे, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, छोटा सा है डिवाइड, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 26, द सम ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 156, व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर, ठीक है। तो इवन कंसेक्यूटिव नंबर आपको पता है? अगर नहीं पता तो देखो क्या होता है। इवन कंसेक्यूटिव नंबर, इवन कंसेक्यूटिव नंबर होता क्या है, देखो। इवन कंसेक्यूटिव नंबर होता है 2n, 2n प्लस 2, 2n प्लस 4। तो हमें क्या बोला, थ्री कंसेक्यूटिव नंबर, मतलब इनका सम 156 के बराबर है। तो लार्जेस्ट नंबर हमको बताना है। तो 2n प्लस 2n प्लस 2 प्लस 2n प्लस 4 इक्वल टू 156। अगर हम सबको सॉल्व मतलब सबको ऐड करके सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा, 2n 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 यानी कि 6n एंड 2 प्लस 4 यानी कि 6 इक्वल टू 156, ठीक है। अगर हम यहाँ से 6 कॉमन ले लें तो n प्लस 1 156 यानी कि n प्लस 1 बराबर, अब 6 से डिवाइड 156 बाई 6, ठीक है। तो अगर इसको हम डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स एंड 6 टाइम्स यानी कि 26 आएगा। n की वैल्यू क्या आ जाएगी, n की वैल्यू आ जाएगी 25। कैसे, क्योंकि वन यहाँ पे है तो अगर इधर जाएगा तो 26 माइनस 1 हो जाएगा, तो n की वैल्यू 25 मिल गई, ठीक है। अगर n की वैल्यू 25 मिल गई तो यहाँ पे लार्जेस्ट वैल्यू क्या है, लार्जेस्ट वैल्यू ये है 2n प्लस 4, यानी कि 2n प्लस 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 इंटू 25, n की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली प्लस 4, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा 54। इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी जो याद रख सकते हैं, ये कंसेक्यूटिव नंबर, ठीक है। अगर आपको कंसेक्यूटिव नंबर के बारे में आइडिया नहीं है जाना, तो आप मेरे मेरे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पे कंसेक्यूटिव नंबर पे कंप्लीट लेक्चर है, ठीक है। उसे आप अच्छे से देख लेंगे तो कंसेक्यूटिव नंबर के बारे में जो भी प्रॉब्लम है आपका सब सॉल्व हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा 54। ओके ना, अब क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। देखो ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। द सम ऑफ डिजिट ऑफ टू डिजिट नंबर कह रहा है, ठीक 11, इफ डिजिट आर रिवर्स द न्यू नंबर इज 27 मोर देन द ओरिजिनल, फाइंड द नंबर। मतलब क्वेश्चन में बोला है सम ऑफ डिजिट ऑफ टू, मतलब टू डिजिट नंबर है, लेट हमने सपोज कर लिया, लेट टू डिजिट नंबर क्या है, यक्ष है वाई है, टू डिजिट नंबर हमने मान लिया, ठीक। तो कह रहा है टू डिजिट नंबर, कह रहा था सम ऑफ डिजिट ऑफ टू डिजिट नंबर, मतलब टू डिजिट नंबर हमने एक्स एंड वाई मान लिया, तो बोला है एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या है 11 है, ठीक है। 11 एक इक्वेशन हमको मिल गई। अब देखो फिर क्या कहा है, इफ डिजिट आर रिवर्स्ड, ठीक है। तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 11 है, लेकिन
ठीक, अगर एक्स वाई है तो यानी कि 10x प्लस वाई, ठीक है, ये होगा, पहले था। उसके बाद क्या है, इफ डिजिट आर रिवर्स, अगर डिजिट को रिवर्स कर देते हैं, डिजिट को रिवर्स करेंगे तो यानी कि 10y प्लस x हो जाएगा, ठीक है। तो क्या जो कंडीशन है उसको हम उसी के हिसाब से रख लेंगे। देखो कंडीशन क्या है, इफ डिजिट आर रिवर्स्ड, ठीक है। कंडीशन देखो क्या है, कंडीशन कंडीशन के अकॉर्डिंग हम इक्वेशन को रख लेंगे, उसके बाद सॉल्व कर लेंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। देखो इफ डिजिट आर रिवर्स द न्यू नंबर इज 27 मोर देन द ओरिजिनल, ओरिजिनल नंबर क्या था, ये था, ठीक है, ओरिजिनल नंबर क्या था, ये था, और डिजिट को जब हमने रिवर्स कर दिया तो हमको ये मिल गया, रिवर्स, ठीक है। तो कंडीशन क्या है, इफ डिजिट आर रिवर्स्ड, ठीक है, द न्यू नंबर इज 27 मोर, यानी कि 10y प्लस एक्स इक्वल टू 10x प्लस वाई प्लस 27, यही कंडीशन है, ठीक है। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 10y माइनस वाई यानी 9y, ठीक है, और माइनस 9x हो जाएगा इक्वल टू 27, ठीक। तो y माइनस एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ठीक है। तो एक इक्वेशन ये हमको मिल गया, ठीक है, दो इक्वेशन हमारे पास हो गई। अब दो इक्वेशन हो गई तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। सॉल्व कैसे करेंगे देखो, ठीक, तो सॉल्व करेंगे एक्स प्लस वाई इक्वल टू 11 और माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3, मतलब इस इक्वेशन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर हम ऐड कर देंगे 2y की वैल्यू 14 हो जाएगी, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या हो जाएगी 7, ठीक है, y की वैल्यू क्या हो गई 7, तो फिर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर y की वैल्यू 7 है, तो अगर y की वैल्यू 7 है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। तो ठीक है, तो हमने नंबर क्या लेट किया हुआ था, नंबर हमने x एंड y लेट किया हुआ था। तो अगर x y हमने नंबर माना हुआ था तो x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 7 है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा 47, करेक्ट ऑप्शन इज ए। एक बार क्वेश्चन को फिर से समझते हैं, देखो जिससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इस तरीके का क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। तो अगर एक बार आप इसे अच्छे से समझ लेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से टैकल कर सकते हैं। देखिए द सम ऑफ डिजिट द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ टू डिजिट नंबर इज 11, मतलब 2 डिजिट का एक नंबर है, ठीक है, मान लिया वो नंबर x एंड y है, ठीक है, मान लिया हमने, कह रहे उसका सम 11 के बराबर है, उसका सम 11 के बराबर है, ठीक है, हमने इक्वेशन नंबर 1 इसको मान लिया। फिर जो कंडीशन देखा, इफ डिजिट आर रिवर्स्ड, ठीक है, द न्यू नंबर इज 27 मोर देन ओरिजिनल। अगर नंबर था एक्स वाई तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10x प्लस वाई लिख सकते हैं ना। तो अगर हम इसको रिवर्स कर देंगे तो 10y प्लस एक्स हो जाएगा। तो कंडीशन है क्या, कंडीशन ये है कि जब हम नंबर को रिवर्स कर देते हैं तो जो नया नंबर आता हुआ पुराने नंबर से 27 ज्यादा होता है, यानी कि पुराने नंबर में 27 ऐड करेंगे इक्वल टू नया वाला नंबर यानी कि 10y प्लस एक्स, ठीक है। इसको जब इक्वल कर देंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमें एक इक्वेशन मिल जाएगा, और एक इक्वेशन हमारे पास पहले से दो इक्वेशन मिल गई और दो अननोन है, तो दोनों को सॉल्व करने के बाद एक्स वाई की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, एक्स वाई की वैल्यू मिल जाएगी। तो हमने नंबर पहले ही माना था एक्स वाई, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा 47। ओके नाउ, अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, ओके। और अपना ओपिनियन भी कमेंट बॉक्स में शेयर कर दीजिएगा कि मैं क्या और इम्प्रूव करूं अपने लेक्चर में, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 28 देखो, अब क्वेश्चन नंबर 28 1 2 3 प्लस डॉट डॉट एन है 120 है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। अब देखो एक फार्मूला होता है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 डॉट डॉट एन, इसका जो सम होता है वो होता है n ब्रैकेट में n प्लस 1 बाई 2, यही इसका सम होता है, ठीक है। तो अब हम इसमें रख लेते हैं, रख लेंगे तो क्या हो जाएगा n ब्रैकेट में n प्लस 1 बाई 2 इक्वल टू 820। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं n प्लस
1 इक्वल टू 0 4 एंड 16। अब 16 14 हो गया। तो अगर हम या तो इसको हम और सॉल्व कर, लेकिन हम थोड़ा ट्रिक लगाने की कोशिश करते हैं। 16 40 को थोड़ा फैक्टराइज करते हैं, तो 2 4 0 4 2 0 2 1 0, ठीक, 2 1 5, ठीक। 5 से डिवाइड करेंगे, 5 2 10 एंड 1 21, यानी कि तो अगर हम इसको सॉल्व करें फैक्टर, तो क्या फैक्टर होगा, यानी कि वैल्यू क्या रखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 28। रुको देखते हैं। हाँ हाँ हो गया, देखो 40 इंटू, अगर n की वैल्यू हम 40 रखें, 40 इंटू 41 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 16 सॉरी 40 इंटू 41, ठीक हो जाएगा। तो अगर हम n की वैल्यू 40 रख दें तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा। तो n की वैल्यू हमें यहां से क्या मिल जाएगी, 40, ठीक है, ठीक। n की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 40। फॉर करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी। ओके, नाउ अब क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, द सम ऑफ फर्स्ट 50 ऑड नेचुरल नंबर। तो देखो एक फार्मूला होता है, सम ऑफ फर्स्ट 50 ऑड नेचुरल नंबर इक्वल टू क्या होगा, यान स्क्वायर। यही फार्मूला होता है, इसको आप याद रख लीजिए, सम ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, सॉरी। ठीक है, तो यही फार्मूला होता है, इसको आप याद रख लीजिएगा। यानी कि यन स्क्वायर होता है, ऑड नेचुरल नंबर का सम यन स्क्वायर होता है। तो 50 है यहाँ पे, तो यन स्क्वायर है ना, तो 50 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2500, यानी कि करेक्ट ऑप्शन इज सी। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर बिटवीन 1 एंड 100 दैट आर डिविजिबल बाई 7। तो मतलब सम पूछा है नेचुरल नंबर का 1 और 100 के बीच में जो 7 से डिविजिबल हो, ठीक। तो 7 से कौन कौन सा नंबर डिविजिबल होगा, 7 14 21, ठीक, एंड 98, ठीक। ओके, यही नंबर डिविजिबल होगा। तो हमें सम चाहिए ना, तो अगर हमको सम चाहिए तो हमें तो n की वैल्यू पता नहीं है, तो n की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। तो n की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो यल इजकल टू, सॉरी टी, नहीं 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 सॉरी, यल इजकल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये क्या होता है, एपी का फार्मूला होता है, ठीक है, एपी। तो अब यल हमारे पास क्या है, 98 है, ए हमारे पास क्या है, 7 है, यन हम कैलकुलेट करना है, डी डिफरेंस क्या है, 7 है, ठीक है। तो अगर हम इसको सॉल्व करें, 7 हम कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस n माइनस 1, ठीक है। तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, इधर 98 है तो यहाँ क्या आ जाएगा, 13, ठीक। n की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से नहीं नहीं सॉरी, यहाँ पे वैल्यू आएगी 14 आएगी, 14। और 98 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा,
14, ठीक है, तो 14 आएगा। तो n की वैल्यू यहाँ से मिल गई हमें, ठीक। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, सम। सम का फार्मूला क्या होता है, सम का फार्मूला होता है n/2 a प्लस यल, ठीक है। तो n/2 यानी कि 14/2, ये हमारे पास क्या है 7, यल क्या है 98, ठीक। यानी कि 7 इंटू 10 105, अगर इसको हम मल्टीप्लाई 7 इंटू 105 कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमें 735 आंसर हो जाएगा। 735 का ऑप्शन में है, यस करेक्ट ऑप्शन इज ए, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जिससे आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और रिमाइंडर का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।